हेलो स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल का। ये आपका AI EEE जो एग्जाम होता था पहले, वो उसका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें क्या कह रहा, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है और ये फिर ये स्टेटमेंट दिए, इनमें बताना कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। y वाले एक साइड कर लो और x वाले एक साइड, तो आएगा आपका dy/y √y² - 1 इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा dx/x √x² - 1, और बस इसके बाद इंटीग्रेट कर दो। तो ये इंटीग्रेशन sec इनवर्स x का होता है, तो आ जाएगा sec इनवर्स y इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस c। इसके बाद दिया कि जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू ये है, तो y की जगह ये रखना है हमें, तो यहाँ से आ जाएगा sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू sec इनवर्स 2 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी और sec में ये वाली वैल्यू है 30 डिग्री की, यानी कि आपका आएगा ये π/6, और ये 60 डिग्री है, तो ये आएगा π/3 प्लस c। तो यहाँ से c कैलकुलेट कर लो, तो c क्या आएगा, इसको साइड ले जाओ, 6 का एलसीएम ले लो, तो आपका -π/6 आ जाएगा। ये c वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका फाइनली ये आ जाएगा sec इनवर्स y इक्वल टू sec इनवर्स x माइनस π/6। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी sec ऑफ sec इनवर्स x माइनस π/6। ठीक है, तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे चेक कर लो ऑप्शन, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, sec ऑफ, पहला तो स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू तो यही आ गई। सेकंड को चेक करना है, तो सेकंड के लिए इसको 1/y चाहिए, तो y हमारे पास आ गया है। अब 1/y कैलकुलेट कर लो, तो 1/y के लिए क्या करोगे, 1/y इक्वल टू आ जाएगा cos ऑफ sec इनवर्स माइनस sec इनवर्स x माइनस π/6। इसको सॉल्व करने के लिए जो आपका sec इनवर्स x है, इसको एज्यूम कर लो थीटा, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, sec थीटा, ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा लिया है हमने, तो ये आपका आ जाएगा √1 माइनस x²। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/y इक्वल टू cos, और इसकी जगह आ जाएगा थीटा माइनस π/6, और इसको ओपन करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, cos A cos B प्लस sin A sin B, यानी कि sin थीटा और sin π/6। और अब इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 1/y इक्वल टू cos थीटा √3/2 प्लस sin थीटा और sin π/6, ये होगा 1/2। अब ये ऑप्शन चेक कर लो, स्टेटमेंट 2 क्या है आपका, 1/y इक्वल टू 2√3/x। यहाँ पे चेक करो, तो ये तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा। dy/dx इक्वल टू है √1 - y²/y, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको भी इस साइड ले जाओ, तो y/√1 - y dy इक्वल टू dx, और इसको इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए ये जो नीचे टर्म लिखा है आपका 1 - y², इसको पुट कर दो t², तो आएगा -2y dy इक्वल टू 2t dt। अब ये 2 और 2 कैंसिल कर दो, यहाँ से y dy इक्वल टू आ जाएगा -t dt। तो y dy की जगह -t dt, माइनस को बाहर कर लो, तो आ जाएगा t dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √1 - y², इसकी जगह t² पुट करोगे तो t बाहर आएगा, और इक्वल टू dx। तो यहाँ से t से t भी कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा -t इक्वल टू x प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो, तो -√1 - y² इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ दिया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो अब इसमें आगे बोल रहा है फैमिली ऑफ सर्कल, तो ये सर्कल को डिनोट करता है, तो सर्कल जैसी इक्वेशन बनाने के लिए स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे आएगा 1 - y² इक्वल टू x² प्लस c² प्लस 2cx, ठीक है, और सबको इस साइड ले जाओ,
तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई सर्कल की। अब इसमें देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो यहाँ पे रेडियस और सेंटर चाहिए हमें। इसका सेंटर पहले कैलकुलेट कर लो। तो देखो इसका अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या होता है, माइनस जी और एफ होता है। तो माइनस जी क्या, एक्स का कोफिशिएंट है 2c, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो c बचेगा, तो माइनस सी, और y का कोफिशिएंट है नहीं तो ये आ जाएगा माइनस सी और 0। और इसकी रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो। रेडियस होता है जी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो तो आएगा सी स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, फिर माइनस सी, तो सी के लिए ये है तो सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी 1। ठीक है, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब ऑप्शन चेक करो, वेरिएबल रेडियस फिक्स सेंटर 0 1 और 0 -1। तो ये तो दोनों गलत हो गए क्योंकि सेंटर आया माइनस सी 0। तो यहां से तो आप पहला और दूसरा ये तो गलत ही कर दो। इसमें कह रहा फिक्स रेडियस 1 एंड वेरिएबल सेंटर। तो रेडियस तो फिक्स है हमारी, ठीक है, रेडियस 1 है ये फिक्स है, और वेरिएबल सेंटर है तो सेंटर वेरिएबल है, तो ये सही हो सकता है। और कह रहा अलोंग द वाई एक्सेस, तो ये जो सेंटर आया इसमें वाई तो 0 है तो ये एक्स एक्सेस पे लाई करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डी भी गलत हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है जब x 0 और 1 के बीच में है तो एफ एक्स की वैल्यू 1 लेनी है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। और जब 0 1 के बीच में नहीं है तो यहाँ पे 0, यानी कि दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी। यहाँ पे मैंने 0 से 1 के बीच में लिया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। dy अपॉन dx इक्वल टू, उस साइड ले जाओगे तो 1 माइनस 2y। ठीक है, अब इसके बाद इसको डिनोमिनेटर में लाओ तो ऐसे आएगा dy अपॉन 1 माइनस 2y इक्वल टू dx। माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो आएगा dy अपॉन 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस का dx। और अब इंटीग्रेट करो इसको, यहाँ से आ जाएगा ln 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करोगे तो वो 2 आएगा यहाँ पे, तो उसको चलो यहीं पे लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखो इस 2 को यहाँ भेज दो और ln हटा दो तो आएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x प्लस 2c आएगा, तो उसको मैंने अलग से लिख दिया ई की पावर 2c। ठीक है, और ये कांस्टेंट है पूरा। इसके बाद 1 को साइड भेजोगे तो ये आएगा 2y इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू ई की पावर 2c, और 2 से भी डिवाइड कर दो। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करोगे तो y इक्वल टू आएगा 1/2 प्लस, और यहाँ पे ई की पावर 2c डिवाइड बाई 2 ई की पावर माइनस 2x। फिर इसके बाद यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 1/2 प्लस, और इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे दो तो इसको हमने c1 नाम दे दिया, तो e की पावर माइनस 2x। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गई, वही यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये लाया गया। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब x को 0 पुट करते हो तो y भी 0 आता है। यहाँ जब मैंने x को 0 और y को 0 पुट किया तो x की जगह 0 पुट करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, और y 0, तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2, और वापस यहाँ पे c1 की जगह माइनस 1/2 पुट कर दोगे तो ये इक्वेशन आ गई है। और जब यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा सॉल्व होके। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद अब जब x 0 और 1 के बीच में नहीं है तो एफ एक्स 0 हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, जब एफ एक्स को हम 0 ले तो ये आ जाएगी अपनी इक्वेशन, और इसमें फिर एफ एक्स ये 0 हो जाएगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, y इक्वल टू ये मिलेगा हमें, फिर इसमें हम x की जगह 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो y1 आएगा, और y1 की वैल्यू यहाँ दी हुई है, यहाँ से y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और इसको सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो c2 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब जो c2 की वैल्यू आई है वापस उठा के यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से आपका ये yx इक्वल टू, ठीक है, ये मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन में पूछा है y 3/2, तो x की जगह 3/2 रख देना है। तो यहाँ पे ये तो टर्म सेम रहेगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, तो ये आपका e की पावर माइनस 3 बचेगा, डिनोमिनेटर में ले आओगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर ये हो गया। ठीक है, तो अब आपका y 3/2 जो आया है उसको लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पे ऑप्शन बी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो,
यही आया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, 2017 का है। इसको ऐसे लिख लो, ये क्या लिखा है, 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, 2 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई इक्वल टू, इसको साइड ले जाओगे तो माइनस वाई प्लस 1 कॉस एक्स। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में जो डी एक्स है वो यहाँ चला गया इस टाइप से। वाई को एक साइड और एक्स को एक साइड करना है हमें, तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा डी वाई अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। तो y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ कर लिए, अब इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो हमने इसको इंटीग्रेट जब किया तो यहाँ से क्या आएगा, ln y प्लस 1 इक्वल टू, और इसको t पुट करो, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना ये t है, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, ये dt है, तो dt बाई टी है, तो ln t में भी आएगा, तो माइनस ln और t की जगह क्या है, ये नीचे वाला, तो 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और प्लस सी, ये आ गया। इसको इस साइड लाओ तो ये तो इनटू में आ जाएगा, फिर इसको ऐसे लिख दो ln, और यहाँ पे आएगा y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा और फिर इसके बाद ये इनटू में आ जाएगा और इक्वल टू सी। इसके बाद फिर ये आएगा y प्लस 1 और 2 प्लस साइन एक्स, और यहाँ से आ जाएगा ये e की पावर c, और e की पावर c को c डैश बोल दो, ये तो कांस्टेंट है। अब आ जाओ क्वेश्चन में वापस, तो जब x को 0 पुट करना और y को 1 पुट करना, तो देखो क्या आएगा, y तो 1 है तो ये आपका 2 हो जाएगा, और ये 0 है तो साइन 0 0 होता है, ये 0 है तो ये कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू c डैश, तो c डैश इक्वल टू आ गया 4। अब ये जो c की वैल्यू है ये वापस इसमें पुट करो तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y प्लस 1 और 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, y प्लस 1 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 4, ये आ गया फंक्शन c की वैल्यू पुट करने के बाद। अब हमें y पाई बाई 2 चाहिए, तो x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दो इसमें, तो ये आएगा y प्लस 1 और यहाँ से 2 प्लस साइन पाई बाई 2 1 होता है इक्वल टू 4। और अब यहाँ से y निकाल लो तो ये कितना है 3, इस साइड जाएगा तो y प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 4/3, फिर y इक्वल टू आएगा 4/3 माइनस 1, यानी कि आ जाएगा आपका 1/3। तो 1/3 आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका।